आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नया संदेश की ओर हम बढ़ेंगे। आज एक छोटा सा संदेश लेकिन बहुत गंभीर संदेश को लेकर मैं आपके सामने आई हूं और ये संदेश हम सबके आत्मिक जीवन के लिए बहुत लाभदायक होगा। और आज का संदेश ये है, हम में से हर एक जन जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, जो प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम में से हर एक जन एक आत्मिक युद्ध में है। ये शब्द युद्ध या लड़ाई सुनते ही हम में से कुछ लोग इस प्रकार सोचेंगे और बोलेंगे कि हमें किसी के साथ लड़ाई नहीं करना है। लेकिन हमारे चाहने या नहीं चाहने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम में से हर एक जन एक आत्मिक युद्ध में है। पहला पत्रस अध्याय 5 आयत 8, फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। इस आयत में पत्रस हमें सिखाता है या पत्रस हमें चेतावनी देता है कि हमारा विरोधी शैतान मतलब हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु शैतान है, और शैतान एक गरजने वाले शेर के समान इंतजार करता है कि मैं किसको फाड़ कर खा लूं। मतलब शैतान इस इंतजार में है कि किसके जीवन को मैं खत्म करूं, किसके जीवन को मैं बर्बाद करूं, किसको मैं नाश करूं। तो मेरे प्रियो, हमें सचेत रहना है, हमें जागते रहना है, क्योंकि हमारा दुश्मन शैतान हमें नष्ट करना चाहता है। लेकिन हमने इस युद्ध को बहुत से वक्त कंफ्यूज कर दिया है। हम लोगों के साथ युद्ध करते हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति के कारण मेरा परिवार टूट रहा है, या मेरे बॉस के कारण मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या मेरे कोवर्कर, मेरे सहकर्मी के कारण मेरे जॉब में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, या मेरे सास, मेरी बहू, मेरे जीवन साथी मुझे समझ नहीं रहा है। और हम युद्ध किसके साथ करते हैं? इंसानों के साथ करते हैं, लोगों के साथ करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों के खिलाफ प्रार्थना करें या फिर लोगों के खिलाफ लड़ाई करें तो हम जीत जाएंगे। लेकिन हमारा सोच गलत है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमारा युद्ध इंसान से नहीं है, हमारा युद्ध शैतान से है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 12 को जब हम पढ़ते हैं, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में, यहां पर हम पढ़ते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू मतलब कोई इंसान से नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार की दुष्टता की सेनाओं से है जो इस आसमान में है। तो हमारा युद्ध किसके साथ है? हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई शैतान और दुष्ट शक्तियों के खिलाफ है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। तो आज अगर आप किसी के साथ लड़ रहे हैं, चाहे आप अपना परिवार के अंदर लड़ रहे हैं या परिवार के बाहर लड़ रहे हैं, तो आपको समझना है कि आप गलत तरीके से लड़ रहे हैं। और ये शैतान का चाल है। शैतान चाहता है कि हम लोगों के साथ लड़ते रहे, जबकि हमारा युद्ध लोगों के साथ है नहीं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर किसी से प्रेम करना है। इवन जो हमें सताते हैं, इवन जो हमारे खिलाफ कार्य करता है, मतलब संसारिक दृष्टि में जो हमें लगता है हमारा दुश्मन है, उनसे प्रेम करना है, उनको आशीष देना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। तो हमारा युद्ध किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है, लेकिन हमारा युद्ध शैतान और शैतान की शक्तियों के खिलाफ है। हाँ, फिर हमारे अंदर ये सोच आएगा कि ये व्यक्ति मेरे खिलाफ ऐसे क्यों करता है। मेरे प्रियो, शैतान लोगों के जरिए काम करता है, लेकिन हम कंफ्यूज होकर शैतान के खिलाफ लड़ने के बदले हम लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। जब लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं या जादू टोना करते हैं, हमें समझना है वो लोग हमारे दुश्मन नहीं है, उनके द्वारा कार्य करने वाला एक दुष्ट शक्ति है, और उस दुष्ट शक्ति के खिलाफ हमें लड़ना है। तो हमें कैसे लड़ना है? इफिसियों की पत्री अध्याय 6 आयत 11 में हम पढ़ते हैं, इसलिए अपने आत्मिक हथियारों को धारण करो। हमें बलवंत होना है, शैतान के खिलाफ लड़ना है, और शैतान के खिलाफ लड़ना है तो हमें हमारे आत्मिक हथियारों को धारण करना या पहनना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 का आयत 13 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, उस आयत को मैं रिपीट करना चाहती हूँ। इफिशियंस चैप्टर 6
वर्स 13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और अपने आत्मिक जीवन में हम स्थिर रह सके। हमें हथियारों को बांधना है। कौन कौन से हथियार? जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम लोग वहां पर हथियार को देखते हैं। उद्धार का टोप, धार्मिकता का जिलम, विश्वास का ढाल, सत्य से अपना कमर कसना, सुसमाचार के जूते, प्रभु का वचन जो तलवार है उसको इस्तेमाल करना है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में होना है। हम लोग उद्धार पाए लोग होना है। वो हमारे लिए एक टोप है जो हमारे विचारों को बचाता है। कितनी बार शैतान हमारे अंदर गलत विचारों को डालता है, हमारे अंदर निराशा को डालता है, किसी के बारे में बुरे सोच को डालता है। लेकिन हम उद्धार पाए हुए लोगों को ये पता है कि हमें हमारे मन की रक्षा करना है। तो उद्धार का टोप, हम लोग उद्धार पाना है। धार्मिकता की झिलम, कैसे हम लोग धार्मिक बनते हैं? विश्वास के जरिए हम धार्मिक बनते हैं। विश्वास की ढाल, वो ढाल जब हमारे अंदर अविश्वास आता है या शैतान अपने जलते हुए तीर को हमारे खिलाफ भेजता है, विश्वास के साथ हमें दृढ़ रहना है। सत्य से अपना कमर कसना है, मतलब हमारे जीवन में खराई और ईमानदारी होना है। सुसमाचार के जूते हमारे पैरों पे होना है। हर समय हमारी आशा क्या है, उस आशा को बांटने के लिए हम लोग तैयार होना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो एक तलवार के समान दर्शाया है, परमेश्वर का वचन को हमें अंगीकार करना है, हमें घोषणा करना है। तो ये सारी बातें हमारे लिए एक हथियार के समान है जो हमें शैतान के तीरों से बचाता है। इसके साथ साथ हमें समझना है कि हमें हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, आराधना करना है, पवित्र जीवन जीना है, उपवास करना है, संगति करना है। ये सब हमें मजबूत बनाता है। तो शैतान जब अपने जलते हुए तीर को हमारे खिलाफ भेजता है, हम कैसे सुरक्षित रहेंगे मेरे प्रियो? हम लोग जब प्रभु में बलवंत हैं, प्रभु के हथियार धारण किए हुए, तब हम बलवंत रहेंगे। एक और आयत को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। याकूब की पत्री अध्याय 4 आयत 7, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। यहां पर हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन हमें क्या सिखाता है? हमें कैसे युद्ध करना है? हमें परमेश्वर के अधीन रहना है, मतलब प्रभु के वचन को मानना है, आज्ञाकारी रहना है और शैतान का सामना करना है। जब हम शैतान का सामना करते हैं, शैतान को रेजिस्ट करते हैं, शैतान के खिलाफ युद्ध करते हैं, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। बहुत से वक्त विश्वासी लोग शैतान से डरते हैं। जब शैतानी हमला उनको महसूस होता है तो तुरंत वो लोग डर जाते हैं। फिर किसी न किसी को फोन लगाते, हमारे लिए प्रार्थना करो, हमको सलाह दे दो। लेकिन मेरे प्रियो, आप प्रभु में बलवंत रहिए। प्रभु ने आपको वो अधिकार दिया है। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि शैतान का सामना करो, रेजिस्ट करो, युद्ध करो। और जब आप शैतान का सामना करते हो, शैतान भाग जाता है। मेरे प्रियो, इस बात को समझाने के लिए कुछ उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई हो रही है या घर के अंदर बहुत लड़ाइयां हो रही हैं और तुरंत आपके मन में ऐसे विचार आता है, अब मुझे अलग रहना चाहिए, अब इस परिवार में मैं रह नहीं सकती हूँ, मेरा जीवन साथी मुझे समझ ही नहीं रहा है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। तो हम तुरंत एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। आपको पूरी कोशिश करना है प्रेम के साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको शैतान का सामना करना है। कैसे करोगे? आप प्रार्थना करोगे, आप समय निकाल कर आपके परिवार की लड़ाई के लिए प्रार्थना करोगे, आप प्रेयर करोगे, प्रभु ये परिवार आपने मुझे दिया है, ये परिवार के अंदर शांति रहे। प्रभु, शैतान जितने भी कंफ्यूजन हमारे परिवार में डाल रहा है, कितने भी लड़ाई का एक माहौल हमारे परिवार में डाल रहा है, वो सब यीशु के नाम से दूर हो जाए। इस प्रकार अधिकार के साथ जब आप प्रार्थना करते हैं, शैतान आपके सामने से भाग जाएगा। वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें वो अधिकार दिया है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधा जाएगा, जो तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। उसका क्या मतलब है? जब हम देखते हैं कि शैतान हमारा परिवार को तोड़ रहा है, या फिर वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, आप एक शैतानी हमला को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है बुरे सपने देख रहे हैं, हो सकता है फाइनेंस में प्रॉब्लम है, या अलग अलग बीमारियां एक के पीछे एक आ रहा है, तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? अगर आपको लगता है एक शैतानी बंधन है, तो आप प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये शैतानी बंधन को मैं खोल देती हूं
और जैसे ही आपने बोला, शैतानी शक्तियों का जो बंधन है वो खुल जाता है, क्योंकि प्रभु ने वो अधिकार दिया। ये है शैतान का सामना करो। या फिर आप देख रहे हैं शैतान बार बार घर के अंदर कंफ्यूजन्स या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, या आपकी नौकरी के स्थान में या आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप प्रार्थना करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारे दुष्ट शक्तियों को मैं बांध देती हूँ। हमारे परिवार में आज से लेकर लड़ाई ना हो, हमारे परिवार में शांति रहे, हमारे परिवार में सब एक दूसरे को समझे, हमारे परिवार के अंदर से कंफ्यूजन यीशु के नाम से निकल जाए। इस प्रकार से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप शैतान के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें समझना है हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सास और बहू के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है और आप लोग दोनों विश्वासी हैं, फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, प्रार्थना करें, प्रभु हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए, हमारे बीच में प्रेम देना, लड़ाई लाने वाले, मिसअंडरस्टैंडिंग लाने वाले, गलत फहमी लाने वाले हर एक दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से मैं डांट देती हूँ। मेरे प्रियो, आपके परिवार में अद्भुत कार्य होगा जब आप समझेंगे कि आपकी लड़ाई इंसान से नहीं है, आपकी लड़ाई शैतानी शक्तियों से है। आपके बच्चे बिगड़ रहे होंगे, आपके बच्चे नशे में जा रहे होंगे, बच्चों से लड़ना बंद कर कर। हाँ, हमें उन्हें समझाना है, लेकिन उनसे लड़ना नहीं है। हमें समझना है उसके पीछे एक दुष्ट शक्ति है जो बच्चों के जीवन में कार्य कर रहा है, जो बच्चों को नशे की ओर लेकर जा रहा है, बच्चों को गलत रिलेशनशिप की ओर लेकर जा रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बच्चे कोई भी गलत रिलेशनशिप में ना फंसे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बच्चों के जीवन में जो शराब का आदत है वो यीशु के नाम से टूट जाए, वो बंधन टूट जाए, हमारे बच्चे यीशु के नाम से आजाद हो जाए। जब आप बार बार प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करेगा। जब आप रेसिस्ट कर रहे हैं शैतान को, आप शैतान का सामना कर रहे हैं, शैतान आपको छोड़कर भाग जाएगा और प्रभु आपको विजय देगा। हम जयवंत लोग हैं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो जय हासिल किया है कलवरी क्रूस पर। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह ने हर एक दुष्ट शक्ति को हमेशा के लिए हरा दिया है। तो आज हम लोग जयवंत हैं। तो क्यों हम पराजित होकर जी रहे हैं? क्यों हम हारे हुए मसीह हैं? हमें समझना है हम गलत तरीके से लड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, एक और बात को इसके साथ मैं जोड़ना चाहती हूँ। प्रेरितों की किताब अध्याय 19 आयत 14 से लेकर 16 में हम सिकवा के जो यहूदी महायाजक के 7 पुत्रों के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पर ये लड़कों ने देखा कि किस प्रकार पौलुस प्रभु यीशु मसीह का नाम को इस्तेमाल करते हुए दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ये लड़के भी वैसे ही करते हैं। और उस घटना में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा है और वो दुष्ट आत्मा बोलने लगती है, इस प्रकार बोलती है कि यीशु मसीह को मैं जानती हूं, पौलुस को मैं पहचानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? और इस प्रकार वो लड़कों को मारकर उनको घायल कर दिया और वो लड़के वहां से नंगे होकर भागना पड़े। क्यों? क्योंकि वो लड़के यीशु मसीह का नाम लेकर शैतान के खिलाफ लड़े तो जरूर, लेकिन उनका लड़ाई का तरीका गलत था, क्योंकि वो प्रभु के साथ एक रिश्ते में नहीं थे। पौलुस प्रभु यीशु मसीह का चेला था और इसीलिए वो यीशु मसीह का नाम का अधिकार को इस्तेमाल किया। पौलुस एक प्रेरित भी है, पौलुस एक चेला भी है। तो हमारे अंदर एक सोच आएगा, हम तो प्रेरित नहीं है, लेकिन हम सब चेले हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। तो हमारे पास वो अधिकार है। लेकिन अगर आप प्रभु में नहीं है, आप एक विश्वास के जीवन को अच्छे से नहीं जी रहे हैं, तो आप लड़ नहीं सकते हैं। अगर आप लड़ोगे तो आपके ऊपर का हमला और ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप प्रभु में मजबूत है, सारे हथियारों को पहना है, एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो आपके शब्दों में सामर्थ है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको युद्ध में जय देगा। तो आज मैं आपको एनकरेज करूंगी, आज मैं आपकी हिम्मत को बढ़ाना चाहती हूं कि हमारी लड़ाई किसी भी इंसान से नहीं है। हर एक गलत फहमी से हम निकल जाएं। जिन किसी से हम लड़ रहे हैं वो लड़ाई को बंद करें और शैतान और शैतानी शक्तियों से हम लड़ने पाए। किस प्रकार हम लड़ेंगे? हथियार को धारण करें, हम शैतान का सामना करें, प्रार्थना करें, वचन का इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपको जय देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ इनकी लड़ाई है, वो लड़ाई खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के साथ मेल मिलाप का एक रिश्ता हमारा होने पाए। प्रभु, आज से लेकर शैतान की चाल को हम समझने पाए, कहाँ शैतान हमला कर रहा है, किस प्रकार शैतान हमला कर रहा है, उस बात को समझकर
प्रभु जी शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभु आप हमारी मदद करना। सारे हथियारों को धारण कर कर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हुए, शैतान के हर एक षड्यंत्र को तोड़ते हुए, शैतान का चाल को समझकर उसको बांध कर हम लोग आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु आपने दिया हुआ उस आजादी में हम लोग जीने पाए करकर मैं प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।